तो गाइस आज की वीडियो में हम लोग रैंक करने वाले हैं ऐसी फेशियल एक्सरसाइजेस को जो इंटरनेट पे बहुत ही ज़्यादा फेमस है एंड जिसे हर कोई जानता है। एंड ऐसी 3-4 एक्सरसाइज वो भी बताने वाला हूँ जो शायद में भी तुम लोग ना जानते हो, बट वो बहुत ज़्यादा इफेक्टिव होती है। कौन सी सबसे ज़्यादा इफेक्टिव है, कौन सी ज़्यादा नहीं है, इस चार्ट के थ्रू मैं तुम्हें बताने वाला हूँ। हर एक एक्सरसाइज को इस चार्ट में हम लोग पुट ऑन करने वाले हैं, उसके बारे में बात करने के बाद एंड वो कितनी इफेक्टिव है एंड कितनी लीस्ट इफेक्टिव है ये जानने के बाद। इस चार्ट में अगर तुम लोग देखोगे तो सबसे ऊपर है एस टीयर, देन ए टीयर, देन बी, देन सी, देन डी। तो जो सबसे ऊपर होगी एस टीयर वाली वो सबसे टॉप क्लास वाली होने वाली है, मतलब 10 on 10 होने वाली है। एंड उसके नीचे वाली 8 on 10, ऐसे 5 on 10, 3 on 10, 1 on 10, 0 0 ऐसे कुछ मान लो। तो मान लो कि जो सबसे ज्यादा ऊपर होने वाली है वो सबसे ज्यादा पावरफुल हो गया एंड उसके नीचे आने वाली सारी लीस्ट इफेक्टिव होती चली जाएगी। तो पहली एक्सरसाइज विच इज जो स्ट्रेचिंग, जो तुम्हें मैं स्क्रीन पे दिखा देता हूँ, कुछ ऐसे करी जाती है। अगर तुम्हें लाइव देखना हो तो तुम अपना मुंह ये ऊपर करते हो एंड देन जो को ऐसे ऊपर की साइड स्ट्रेच करते हो। अभी एक्सरसाइज बहुत अच्छी है। इस एक्सरसाइज से तुम्हें अपने फेस में बहुत ज्यादा तगड़े चेंजेस नहीं दिखेंगे एंड ऐसा भी नहीं दिखेगा कि ब्रो इसे करने से तुम्हारी जॉ लाइन बहुत ज्यादा शार्प हो गई है, तुम्हारी जॉ लाइन एकदम ही बाहर को आ गई है। नहीं, ऐसा कुछ नहीं होने वाला है। ये सिर्फ काम करती है तुम्हारी जॉ लाइन की मसल्स को स्ट्रेच करने का, जिससे तुम्हारा फेस में जो पफीनेस होती है, मान के चलते जो ब्लोटिंग हो जाती है, तुम्हारा फेस अगर ऐसे फूला फूला दिखता है ना सुबह के टाइम, तो अगर तुम उठ के इस चीज को करते हो तो तुम्हारी सारी की सारी नर्व्स वगैरह रिलैक्स पोजीशन में आ जाती है, वो स्टक हो जाती है, सोते टाइम अकड़ जाती है। बेसिकली अगर तुम जैसे उठते हो तो तुम अंगड़ाई वगैरह लेते हो, यूं हाथों को फैलाते हो ना, तो सेम इसी तरीके से हमारी जॉ के लिए भी तुम ये सारी की सारी चीजें कर सकते हो। एंड हम इसे रैंक करने वाले हैं नंबर बी पे। ये कुछ खास इफेक्टिव नहीं है एंड ये तुम्हें नॉर्मल स्ट्रेचिंग वाला रिजल्ट देने वाली है, इससे तुम्हारी जॉ लाइन नहीं बनेगी। तो इसे बी पे रखते हैं क्योंकि स्ट्रेचिंग में हेल्प करती है। तो बहुत ज्यादा भी नहीं, बहुत कम भी नहीं, इट जस्ट बी। एक्सरसाइज नंबर 2 इज आर आईब्रो स्ट्रेचिंग। जो आईब्रो स्ट्रेचिंग में क्या होता है, बेसिकली तुम्हें अपनी आईब्रोज को यूं स्ट्रेच करना होता है। अब तुम इसे उंगली से भी कर सकते हो और खुद भी कर सकते हो, ऐसे करके अगर तुम कर सकते हो, वरना तो हाथों से कर लो, कोई दिक्कत नहीं है। अब इस एक्सरसाइज को बहुत ज्यादा यूज करा जाता है ये बोल के कि तुम्हारी इससे हंटर आइज आ जाती है। अब देखो बेसिकली ये तुम्हारी आईब्रोज को रिलैक्स तो करती ही करती है, बट हाँ हंटर आइज वाला काम भी थोड़ा थोड़ा करती है, क्योंकि तुम्हारी आईब्रोज में आई डोंट नो व्हाई कि क्या क्यों होता है ऐसा, पर तुम्हारी आईब्रोज थोड़ी सी ऐसे टिल्ट होने लग जाती है। एंड ये मैंने खुद करी है एंड मैंने बहुत सारे इन्फ्लुएंसर्स, मान लो बहुत सारे लोगों का ट्रांसफॉर्मेशन भी देखी है इस टेक्निक को यूज करके। जब वो अपनी आईब्रोज को ऐसे करके स्क्विंट करते हैं थोड़ा सा, तो ये इफेक्ट तो करती है गाइस। तो इसे हम रखने वाले हैं ए पे, क्योंकि भाई ये बहुत ज्यादा इम्पैक्ट भी डालते हैं, तुम्हारे पूरे के पूरे फेस को बदल के रख देती है। जब तुम्हारे आईब्रोज नॉर्मल से अगर सीधे रहते हैं तो कुछ ऐसी हो जाती है, तुम लोग जूम इन देख सकते हो, तो बढ़िया एनीमे वाली वाइब भी आती है, एकदम तुम लोग मॉगर बन जाते हो। तो इसलिए हम इसे ए पे रखेंगे। थर्ड एक्सरसाइज इज पाउट रोटेशन। तुम्हें ज्यादा कुछ नहीं करना, तुम्हें मैं स्क्रीन पे दिखा देता हूँ। कुछ ऐसी होती है कि तुम्हें अपना पाउट बनाना है और तुम्हें लेफ्ट राइट करना है। हाँ, ये बहुत ही अजीब सा एक्सरसाइज है एंड इससे कुछ भी इंपैक्ट नहीं पड़ता लेजिट। ये सिर्फ क्या काम करती है, अगेन एज आई सेड, जब तुम उठते हो तो तुम्हें थोड़ी बहुत स्ट्रेचिंग करनी चाहिए अपने फेस की। वही छोटी सी स्ट्रेचिंग मान लो तुम लोग जो तुम्हारे चीक्स की हो जाती है, अगर तुम पाउट बना के लेफ्ट टू राइट रोटेट करोगे, दैट्स इट। इससे कुछ इंपैक्ट नहीं पड़ने वाला, बहुत ही तगड़े वाला। हाँ, बस स्ट्रेच हो जाएगा फेस और कुछ नहीं होगा। इसलिए हम इसे पुट करने वाले हैं एकदम सी रैंक पे, क्योंकि भाई ये बिल्कुल भी इफेक्टिव नहीं लगती है। एंड इस वीडियो में जब तक हम लास्ट सेक्शन पे पहुंचेंगे ना, तब हमारी एकदम ही तगड़े वाली एक्सरसाइजेज आने वाली है, जो सारी की सारी एस रैंक पे रैंक करेंगी। तो पूरी पूरी वीडियो देख के जाना, तुम्हें तभी पता चलेगा भाई कौन सा एक्सरसाइज तुम्हारे लिए बेस्ट है। एंड आवर फोर्थ एक्सरसाइज इज चिन टक्स, जो कि बहुत वेल नोन एक्सरसाइज है, जो हर कोई जानता है। जिसको भाई नेक की प्रॉब्लम होती है, उनका पोस्चर बेकार हो जाता है, या उनकी जॉ लाइन अच्छे से ग्रोथ नहीं हो रही होती है उसकी, तो उन्हें चिन टक्स करने चाहिए। कैसे करते, कुछ ऐसे होता है, दीवार पे अपने हिप लगाओ एंड अपने अपर शोल्डर्स लगाओ एंड देन अपनी नेक को यू रोटेट करो। अब इसे करने से बहुत ज्यादा इंपैक्ट पड़ता है, तुम्हारी पूरी स्कल पे इंपैक्ट पड़ता है, तुम्हारी नेक का पोस्चर ठीक होता है, तुम्हारी बैकबोन का पोस्चर ठीक होता है, जिससे ओवर द पीरियड ऑफ टाइम तुम्हारे फेस की सिमेट्री भी क्रिएट होती है एंड तुम्हारी जॉ लाइन वगैरह सब शार्प होने लग जाती है, जितना उनको पोटेंशियल होता है। तो इसी वजह से हम इसे रैंक करेंगे ए सेक्शन पे। और फिफ्थ एक्सरसाइज इज पिंचिंग आईब्रोज, जो कि तुम लोगों को मे भी ना पता हो, बट बहुत लोग अब यूज करने लगे हैं। बेसिकली कुछ नहीं होता, तुम्हें अपने आईब्रो लेनी है, उसे पिंच करके यूं छोड़ना है, पिंच करके यूं छोड़ना है। अब तुम खुद इसे ना 2 बार करके देखो, तुम्हें इतना रिलैक्स मिलेगा ना, बस इससे रिलैक्स ही मिलता है। एंड एज आई सेड, सुबह उठ के कर लोगे तो तुम्हारी आईब्रोज में जो स्टिफनेस होगी वो लूजन हो जाएगी एंड तुम्हारा ब्लोटेड फेस होगा वो डीब्लोट होने में हेल्प करेगा। दैट इज इट। सिर्फ इसे 10 बार कर लेना, यहाँ पे 10 बार, यहाँ पे दैट्स इट। इससे कोई फेशियल सिमेट्री या तुम्हारी बोन्स बहुत तगड़ी नहीं होने वाली है। तो इसी वजह से हम इस एक्सरसाइज को रैंक करेंगे सी पे। एक्सरसाइजेज मैं तुम्हें बताने वाला हूँ 6 से लेके 10 तक, ये सारी की सारी बहुत ही अच्छी होने वाली है, तो इनको अच्छे से सुनना। और 6 एक्सरसाइजेज म्यूइंग। तुम लोगों को सब कुछ पता है म्यूइंग के बारे में, कैसे करनी है,
क्यों करनी होती है, इससे क्या इम्पैक्ट होता है। बट जिन लोगों को नहीं पता मैं फिर भी बता देता हूँ, म्यूइंग एक बहुत बढ़िया एक्सरसाइज होती है। बेसिकली अगर मैं साफ सीधे शब्दों में बोलूँ तो वो एक पोस्चर होता है। जैसे तुम्हारी बैकबोन एकदम ही स्ट्रेट रहनी चाहिए। अब तुम लोग बोलोगे मैं स्ट्रेट क्यों नहीं हूँ, मैं ऐसे क्यों झुकाऊँ, क्योंकि भाई मेरे को वीडियो के अकॉर्डिंगली अपने आप को थोड़ा सा बेंड करना पड़ता है। बट नॉर्मली मैं ऐसे रहता हूँ एकदम, अगर मैं काम वगैरह भी कर रहा हूँ तो इसी वजह से जो तुम्हारा फेस का स्ट्रक्चर होता है, जो तुम्हारा फेस का पोस्चर होना चाहिए, वही भाई म्यूइंग का होता है। तो ये कोई एक्सरसाइज भी नहीं है, ये बस एक पोस्चर होता है। बट बहुत लोगों को नहीं पता एंड अब लोग जानने लगे हैं। तो तुम्हें क्या करना पड़ता है म्यूइंग में, जब तुम बोलते हो एन, एन बोलते टाइम जब तुम्हारी जो जीभ का जो टिप होती है वो ऊपर टच हो रही है, लाइक बोलो एन, तुम्हारी टिप टच हुई, उसके बाद से अपनी जीभ को जितना तुम लोग पीछे तक ऊपर वाले सरफेस पे, मतलब अपने अपर पैलेट पे टच करवा पाओगे उतना बढ़िया है। एंड उसे लगा के रखो जब तक तुम लोग बोल ना रहे हो या कुछ खा ना रहे हो। एंड अगर इन डेप्थ गाइड चाहिए तो भाई चैनल पे जाओ, बस म्यूइंग बाय रुद्र लिख देना या रुद्र एस्थेटिक्स, तुम्हें मिल जाएगी। बहुत तगड़ी वीडियो है, सबको समझ में आ जाए। एंड इस एक्सरसाइज को रैंक करेंगे हम एस टियर पे। इससे ज्यादा बढ़िया कोई और एक्सरसाइज है ही नहीं ब्रो। 7th एक्सरसाइज इज थंब पुल इन, जो कि बहुत ज्यादा ही लोगों को पता लगने लगी है। एंड अगर तुम्हें नहीं पता तो तुम लोग किस चीज का वेट कर रहे हो। बहुत तगड़ी एक्सरसाइज है एंड हम इसे एस टियर पे ही रैंक करवाने वाले हैं। इसमें बेसिकली कुछ नहीं होता, तुम्हें थंब लेने अपने एंड अपने अपर पैलेट पे पीछे की साइड लगाने हैं, आगे की तरफ लेकर आने हैं ऐसे स्लाइड करते हुए। मैं तुम्हें फोटो दिखा देता हूँ, ये देखो, ये है तुम्हारा अपर पैलेट। अब तुम्हें एकदम पीछे की साइड पे अपने थंब लगाने हैं, तुम्हें मैं एरो से या डॉट करके बता देता हूँ। एंड वहां से ना अपने थम्स को ऐसे आगे की तरफ खींचते हुए, जहाँ पे तुम एन बोलते हो, एन एन की जहाँ पे टिप टच होती है तुम्हारी जीभ की, वहां तक लाना है एंड देन छोड़ देना है। ऐसे ही तुम लोगों को 10 से 20 बार करना होता है। एंड ये बहुत अच्छी एक्सरसाइज होती है जिसको तुम डेली करोगे अगर, तो तुम्हारी जो जॉ होती है अपर वाली वो अच्छे से रिलैक्स हो पाती है, खुल पाती है। जब तुम्हारी अपर जॉ पे ऐसे प्रेशर पड़ता है तो वो रीमॉडलिंग वाली जो चीज होती है वो चालू हो जाती है, जिस वजह से तुम्हारी जो अपर वाली बहुत अच्छे से वाइड होने लग जाती है एंड बहुत एस्थेटिक बनती है एंड तुम्हारा शेप जैसी होनी चाहिए वैसी होने लग जाती है। एंड ये बहुत तगड़ी एक्सरसाइज है, ट्रस्ट मी। सुबह उठ के जब तुम फ्रेश वगैरह हो रहे होते हो या तुम लोग जब उठ के ये 3-4 स्ट्रेचिंग करोगे जो मैंने बताई थी, पाउट वाली, जॉ लाइन वाली, उनके साथ ये भी कर लेना, डेली करने लग जाओगे। 2 सेट कर लेना 10-10 बार ऐसे करके, 1 2 3 10 रेप्स और 2 सेट्स कर लेना डेली, दैट इज इनफ। तुम्हारी जॉ लाइन पे बहुत इंपैक्ट पड़ने वाला है। 8वीं एक्सरसाइज होने वाली है वो है भाई रबिंग योर नेक एंड फेस विद फिंगर्स, जो कि तुम लोगों ने बहुत देखा होगा पिंटरेस्ट पे, रील्स पे, जिसमें वो 2 उंगली लेते हैं एंड ऐसे ऐसे करने लग जाते हैं, नेक पे यूं करते हैं, यहाँ पे नकल से यूं करते हैं। अब भाई ये चीजें ना हाथों से मत करो। अगर तुम्हें करनी है तो एक ग्वेशा करके एक चीज आती है, एक ऑब्जेक्ट आता है, उसे यूज कर लो। अब इसका काम क्या होता है, तुम्हारी स्किन में इलास्टिसिटी प्रोवाइड करता है बहुत ही ज्यादा, तुम्हारी स्किन को थोड़ा सा ग्लोइंग बनाता है, क्योंकि तुम्हारी स्किन जब अनइवन या अनटोन हो जाती है ना तो उसे लेवल में लेकर आता है एंड तुम्हारी स्किन में ब्लड सर्कुलेशन का जो फ्लो होता है उसे बहुत अच्छा करता है, जिससे तुम्हारी स्किन थोड़ी सी ग्लोइंग भी दिखती है। तो इसका यही काम होता है। ये बहुत ही अच्छी ट्रिक होती है तुम्हारी स्किन को बहुत ज्यादा टोन करने के लिए एंड अच्छा दिखाने के लिए एंड सारी की सारी स्ट्रेचिंग एक बारी में करने के लिए। तो हम इसको रखने वाले हैं बी पे। और 9th एक्सरसाइज इज च्यूइंग, जो कि भाई तुम लोगों को पता होगा च्यूइंग क्या होता है। तुम्हें बेसिकली च्यू करना है, दैट इज इट। इसमें इतनी ज्यादा रॉकेट साइंस नहीं है। एंड इससे होता क्या है, देखो बहुत ज्यादा लोगों को पता भी होगा बट जिसको नहीं पता, च्यूइंग करने से ना तुम्हारी जो यहाँ पे मसल होती है ये वाली, तुम्हें अगर दिख रही हो, आई होप तुम्हें ऐसे दिख रही होगी, तो ये वाली जो मसल होती है ना, अगर ये वाइड होती है तो तुम्हारा जो चेहरा है वो बहुत ही ज़्यादा ऐसे वाइड साइड लगता है एंड देन बहुत मैस्कुलिन वाइब देता है। तो इसको तुम्हें ग्रो करना चाहिए एंड इस मसल को तुम अपने हाथों से तो नहीं, मतलब तुम्हारे कंट्रोल में होता है कि तुम इसे ग्रो करना चाहते हो या नहीं। और वो बेसिकली होता है सिर्फ च्यू करके। अब ये क्यों डेवलप नहीं होती है आजकल के लोगों की या बच्चों की जो टीनेज में, क्योंकि भाई आजकल हार्ड फूड कोई नहीं खाता, घर में आलू, कार्ब्स, रोटी, चावल ही बनते रहते हैं हर किसी के घर में। तो वही उस वजह से बिल्कुल भी च्यूइंग की पावर नहीं लग पाती है। एंड अगर बाहर का खाने चले जाओ तो पिज्जाज वगैरह ये भी सब इतने नॉर्मल सी चीज़ होती है, बिल्कुल भी तुम्हारी जो ये मसल होती है इस पर इम्पैक्ट नहीं पड़ता, जिसका नाम मैं भूल रहा हूँ, यहाँ पे दिखा देता हूँ। शायद मैसेटर मसल होती है, मेरे को नाम तो याद नहीं आ रहा है, यहाँ पे दिख जाएगा तो मैं पूरी की पूरी ये वाली मसल ही दिखा देता हूँ। तो इसको अगर तुम्हें डेवलप करना है तो ज़्यादा कुछ नहीं करना। आप घर का खाना इतना च्यूएबल नहीं होता तो टेंशन मत लो, तुम लोग च्यूइंग गम में इन्वेस्ट कर सकते हो। तुम लोग क्या करना, डेली 2-2 च्यूइंग गम लेना, 2 लेफ्ट में रखना, 2 राइट में। ध्यान रखना उन दोनों को मिला मत देना, क्योंकि तुम्हें नहीं पता होगा कितनी क्वांटिटी लेफ्ट में जा रही है कितनी राइट में। क्योंकि अगर तुमने 3 च्यूइंग गम यहाँ रखी और 1 यहाँ रखी तो तुम्हारी ये वाली जो ज़्यादा डेवलप हो जाएगी एंड ये वाली कम। इट्स सिंपल एज दैट कि अगर तुम लोग बाइसेप कर्ल्स कर रहे हो एंड अगर तुम इस हाथ से 5 किलो का उठा रहे हो, इससे 10, तो भाई ये वाला हाथ ज़्यादा बड़ा होगा ना, क्योंकि ये ज़्यादा वेट उठा रहा है, ज़्यादा फटीक आ रहा है, तो ज़्यादा रिक्वायरमेंट है इसे न्यूट्रिशन की, और जिससे ज़्यादा बड़ा होगा। एंड ये 5 किलो से उठाओगे तो छोटा हो जाएगा। तो इसलिए फोर्स भी तुम्हें भाई इक्वली लगाना है। 2 रखोगे तो लेफ्ट में, 2 राइट में ही रखना है। च्यू करना एंड बहुत ज़्यादा देर तक भी च्यू मत करना। स्टार्टिंग में अगर करने वाले हो तो 15 मिनट तक च्यू करना है एंड देन च्यूइंग गम स्प्लिट कर देना। फिर देखना कि तुम्हें दर्द तो नहीं हो रहा अगले दिन। अगर नहीं होता तो उस दिन को छोड़ के
एक और अगले दिन के बाद दोबारा से च्युइंग गम लेना है, आधे घंटे तक करना, फिर ऐसे ही 1 घंटे पे जाना एंड देन 2 घंटे पे चले जाना। इससे ज़्यादा जाने की ज़रूरत नहीं है। तुम्हारी च्युइंग बस डेली करते रहना फ्रीक्वेंटली, तुम्हारी मसल ग्रोथ होती रहेगी। एंड ये हम रखने वाले हैं एस टियर पे, क्योंकि ये बहुत तबाही एक्सरसाइज है। 10th एक्सरसाइज विच इज आवर लास्ट एक्सरसाइज, जिसका नाम है ज़ाइगो पुलिंग। अब अगर तुम्हें इसके बारे में नहीं पता है, अगर तुमने बहुत सारी वीडियो देखी है ज़ाइगो पुलिंग क्या होती है, तो इसके बारे में मैं तुम्हें अच्छे से बता देता हूँ। देखो, जो मैंने थंब पुलिंग बताई थी, उसी के टाइप की होती है थोड़ी सी, क्योंकि तुम्हें अपने अंगूठे अपने माउथ के अंदर डालने पड़ते हैं। बट तुम्हें कहाँ पे डालने होंगे इस बार, जो ये चिक बोन होती है ना, चिक बोन के इधर ना, अगर तुम देखोगे तुम्हें यहाँ पे ना गड्ढा दिख रहा होगा कि तुम्हारा जो अंगूठा है वो यहाँ अंदर की साइड जा पा रहा है। मेरे को बहुत अजीब सा लग रहा है, मैं इतना ज़्यादा करता नहीं हूँ, पर हाँ, यहाँ पे अंगूठा जा रहा होगा। तो तुम्हें इसे बाहर से भी अगर चाहो तो बाहर से ना तुम्हें दोनों अंगूठे लेने हैं, अंदर की साइड नहीं बाहर की साइड प्रेशर लगाना है, यूं फंसा के बाहर की साइड, जिससे तुम्हारे जो ये वाली जो जॉ होती है अपर वाली पूरी की पूरी, तो वाइड होने लग जाती है। आप अगर तुम इसे यूं दबाओगे तो ऑब्वियसली नैरो होने लग जाएगी, बट अगर वाइड की तरफ करोगे तो बाहर की तरफ ग्रो होती है। एंड अगर तुम लोग ये सोचोगे कि भाई 4 सेकंड से ग्रो क्यों हो रही है, क्योंकि भाई हमारा जो स्कल है ना, उसके बीच में यार यहाँ पे डिवाइडिंग लाइन होती है, मतलब हमारी एक बोन इधर है एक बोन इधर है, जिस वजह से भाई ये रीमॉडलिंग वाला फेस काम कर पाता है। इसलिए अगर हम हाथ पर लगाएंगे ना तो वो चीज़ काम नहीं करेगी, क्योंकि भाई यहाँ पे सिर्फ एक सिंगल बोन है, बट हमारे स्कल ही बहुत सारी बोन से मिलकर बना है। मैं दिखा देता हूँ कितनी सारी बोन से मिलकर बना होता है। इस वजह से अगर हम उसमें फोर्स वगैरह लगाते हैं तो रीमॉडलिंग चालू हो जाती है, जिस वजह से भाई हमारी ये बोन्स अलग अलग वे में टर्न आउट होने लग जाती है। एंड अगर तुम्हें इस एक्सरसाइज को अच्छे से परफॉर्म करना है तो अपने अंगूठे इधर की साइड अंदर डालना एंड देन ये वाला स्क्वाट ढूंढना अंदर की साइड से, एंड देन बाहर को पुश करने लग जाना। अब ये तुम्हें बहुत ज़्यादा दर्द दे सकता है स्टार्टिंग में, क्योंकि ये वाला एरिया भाई सेंसिटिव होता है, कोई इसे छूता नहीं है, एंड तुम वहाँ पे फोर्स अप्लाई करोगे डायरेक्टली तो तुम्हें दर्द होगा स्टार्टिंग में, बट धीरे धीरे आदत पड़ जाएगी। अब इसे मैं वैसे तो भाई एस टियर में रख रहा हूँ, बट मैं रखता नहीं क्योंकि इसका दर्द बहुत ज़्यादा होता है, बट ये काम की बहुत ज़्यादा है, तो इसलिए तुम इसे ज़ाइगो पुलिंग को एस टियर में रख सकते हो, डेली कर सकते हो। अगर दर्द होता है तो एक दिन छोड़ के एक दिन कर लो। बट मैं तुम्हें एक खास चीज़ बताऊँ, तुम लोग ज़ाइगो पुलिंग पहले करना, देन थंब पुलिंग करना, देन अपनी म्यूइंग करके देखना, तुम्हारी जो जीभ है वो और अच्छे से पीछे की साइड टच होने लग जाएगी, एंड तुम्हें बहुत ही ज़्यादा स्पेस लगेगा तुम्हारी अपर जो में। जब ऐसे जीभ ऊपर टच कर रहा हूँ तो मेरे को स्पेस मिल रहा है, जब मैं नहीं कर रहा था तो ऐसे जीभ कभी लेफ्ट को जा रही थी कभी राइट को जा रही थी, तो ये चीज़ भी वो फिक्स कर देती है, एंड तुम्हारी जॉ पे बहुत तगड़ा इंपैक्ट पड़ेगा, एंड तुम्हारी जॉ भी बहुत वाइड होने लग जाएगी। जो लास्ट में मैंने 3 से 4 एक्सरसाइज बताई है, तुम्हारी जॉ को ही नहीं पूरे के पूरे फेस शेप को तुम्हारे चेंज करके रख देगी, क्योंकि भाई ये तुम्हारे पूरे के पूरे फेस पे वो रिमॉडलिंग वाला प्रेशर डालती है, जिससे तुम्हारा फेस बहुत ज़्यादा एस्थेटिक बनता है, एंड जिस वे में उसे ग्रो होना चाहिए उस वे में ग्रो होने लगता है। ये था हमारा चार्ट, जिसमें तुम्हें सारी की सारी रैंक करी हुई चीज़ें दिख रही होंगी, कौन सी एस पे, कौन सी ए बी सी डी टियर पे। अब डी पे मैंने कोई भी नहीं रखी, क्योंकि एज आई सेड इस वीडियो में हम सिर्फ रैंक करने वाले थे, वो नहीं बताने वाले थे जो एक्सरसाइज काम ही नहीं करती है, वो तो भाई फिर इस लिस्ट में मैंने रखी नहीं है। जो ये सारी की सारी काम करती है, बस कितनी ज़्यादा इफेक्टिव है कितनी नहीं, उस हिसाब से मैंने रैंक करी। एंड गाइस, अगर तुम लोग इंटरेस्टेड हो गए प्रोटीन लेने में तो भाई टेंशन मत, तो मैं तुम्हारे लेकर आया हूँ नेचुरल टीन, जो कि भाई बहुत टेस्टी और बहुत ही बढ़िया प्रोटीन बनाती है। तो इनकी वेबसाइट पे जाओ, जो भी प्रोटीन तुम्हें समझ आए जाके लो, तुम्हारा बजट कुछ भी हो, कम भी होगा, तुम लोग तब भी ले सकते हो, क्योंकि इनके पास हर एक टाइप के प्रोटीन्स हैं। वहाँ पे जाके रिसर्च करो, थोड़ी सी सर्च करो जो भी तुम्हारा बजट है उसके अकॉर्डिंग, एंड मेरा कोड जरूर लगाना डॉफ्री टू गेट एक्स्ट्रा डिस्काउंट है। और अभी के भी भाई प्रोटीन इनटेक पूरा करो अपना। एंड मेरे डिस्कॉर्ड की भी लिंक भाई तुम्हें डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, जाके ज्वाइन कर लेना। तब तक के लिए भाई ये सच की गोली खा लो, क्योंकि अगर जिंदगी खिलाएगी तो बहुत कड़वी खिलाएगी। चलो बाय।